हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नीट नेविगेटर एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद अमान अली, आई एम फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों ने नीट 2026 के अंदर ड्रॉप किया था। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे ड्रॉप हो चुके हैं, जैसे कि किसी का 3, 4, किसी के 5 ड्रॉप हो चुके हैं और पता चला कि नीट 2026 का 3 मई का जो पेपर हुआ वो लीक हो चुका है। जब ये बात सुनी होगी जिन ड्रॉपर बच्चों ने, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, उनका इस बार सिलेक्शन हो रहा होगा या होने वाला था, तो वो बच्चे ने क्या करना इस टाइम। इस वीडियो में हम आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा बताएंगे कि जिन बच्चों ने, किसी के 2 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, उनका तो दिल टूट चुका है, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी वो मेहनत आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो ये नीट का जो पेपर था ये लीक हो चुका था। हम बात कर रहे हैं आज जिन बच्चों ने ड्रॉप किया था। ये वीडियो तुम्हारे लिए है बच्चों, क्योंकि नीट नेविगेटर एकेडमी आपका जो स्ट्रगल था वो हमको पता है, हम उस फेज से गुजर के आए वाले हैं। हमने भी नीट का एग्जाम दिया था एक टाइम पर, हमको भी पता है वो फेस करना था और वो टाइम कैसा रहता है। तो हम देखेंगे कि जो नीट का पेपर हुआ था 2026 का, वो लीक हो चुका है और अब क्या करना चाहिए जो ड्रॉपर बच्चे हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो रहा था इस बार, उनके अच्छा स्कोर आ रहा था, किसी का 600 आ रहा था, किसी का 650 आ रहा था। तो ये बच्चों ने क्या करना, क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। कुछ लोग की वजह से पेपर लीक हुआ, भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। हम इस वीडियो में देखेंगे, ये मालूमात हम आपको देंगे कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं, अभी भी आज भी आपका नंबर लग सकता है। अभी जो रीनीट होने वाला है एनटी की तरफ से, जो रीनीट लिया जा रहा है 21 जून को, उस 21 जून के पेपर में आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम चलिए देखते हैं कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस किस बात को फॉलो करना चाहिए, उनकी कैसे स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए 30 दिन के अंदर, तो उन्हें अपने गोल को पाने के लिए, छूने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आपका जो एग्जाम हुआ था कितने 3 मई को, राइट, 3 मई को आपका एग्जाम हुआ था। तो उस एग्जाम के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 3 मई को आपका जो एग्जाम हुआ था नीट का, राइट, 3 मई को आपका एग्जाम हुआ था नीट का। उस एग्जाम के अंदर आपसे जो भी गलतियां हो रहे थे, जो भी आपकी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। अगर से आपको कुछ मार्क्स से आपका इस बार भी सिलेक्शन होने से रह रहा था, तो उस गलतियों को आप देखिए, समझिए वैसे क्या गलत हो रहा था एग्जाम में। अगर से ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे हो गए, हमको एक क्वेश्चन है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब मुझे ना एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और वो मुझे आया नहीं था। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पेज लूँगा, एक पेज के ऊपर मैं जितनी भी मेरे से गलतियाँ आई, मैं खास स्पेशली ड्रॉपर बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चों के जो एग्जाम में गलती हुई, जैसे कि फिजिक्स का जो पेपर है उसमें आपको किसी का फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पेज लूँगा, पेज के ऊपर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फिजिक्स में जो मेरे 3 मई का आपको पेपर निकाल के सामने रखना है, आपको क्या क्या गलती हो रही थी आप पहले इस पेज पे लिखेंगे। जैसे कि पहला है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, कौन से चैप्टर का मुझे फॉर्मूला नहीं आ रहा, जैसे कि होगा 1D हो गया या 2D हो गया या थर्मोडायनामिक्स हो गया या मॉडल फिजिक्स का कोई भी ऐसा फार्मूला है जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो कंसेप्ट है वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं उस पर पहले काम करूँगा। अगर से आपका पूरा, आपको अभी भी आप जब रिवीजन करेंगे, आपको जो आने वाली जो चीज़ आ रही थी एग्जाम में वो भी अभी भी रीनीट के अंदर आएगी, मगर आपसे जो गलतियाँ हो रहे थे, जो भी मसले आ रहे थे आपको एग्जाम के अंदर, उसको आपको पहले फोकस करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मुझे फार्मूला नहीं आ रहा था, उसके बाद मुझे क्या होता कि कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी कैलकुलेशन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा कैलकुलेशन में कैसी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे क्यों से टाइम लग रहा था कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहले मैं दूसरी बात नोट करूँगा। तीसरी बात मैं देखूंगा कि मुझे जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रहे थे, वो वैल्यू जो भी थी, जैसी भी 3.9 थी या कुछ 3.8 समथिंग थी, तो मुझे जो वैल्यू थे वो वैल्यू पुट करना क्यों जा रहा था फॉर्मूले में, मैं ये भी देखूंगा। मैं पूरा एनालाइज करूंगा पेपर को, क्योंकि ड्रॉपर का यही काम है। क्योंकि आपको पता है कि जो मैं आपको 100% श्योर बता रहा हूँ, अभी भी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर से आपने जितने भी ड्रॉप किए, आपने जितनी भी स्टडी की है और जो आपके क्वेश्चन सही आए, वो क्वेश्चन तो आपके रीनीट में भी सही आने वाले हैं, मगर आपको जो गलतियां हुई वो देखना पड़ेगा सबसे पहले।
जो आपकी गलतियां बारी बारी मिस्टेक थी उन सबको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बायो की। हाँ, बायो के अंदर क्या हुआ था, बायो के अंदर इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रीडिंग का जो पेपर होगा, बायो का पेपर टफ आएगा। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ खुला, क्योंकि इस बार क्या होगा बोलो क्या, जैसे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, असल रीजन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, और जैसे कि लेंथी थोड़े क्वेश्चन, जैसे कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने मिलेंगे बायो के अंदर। मेरी बात याद रखना कि बायो के पेपर में डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना है अभी फिलहाल में। हाँ, आपको जो भी जेनेटिक्स के जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपको जीन्स निकालना है, वो सब आपको भी वो भी अच्छे से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी इस बार थोड़ा हार्ड और टफ क्वेश्चन रहेगा। ये बात मेरी याद और गौर से दिमाग में बिठा के रखो। तीसरी बात ये है कि अगर से बायो में आपकी क्या गलती हुई थी, और जैसे मेरी गलती हो गई कि मैंने जल्दी में कोई क्वेश्चन पढ़ लिया था, जैसे मैं ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ, किसी ने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। ये भी मेरे को याद रखना है कि मैंने जल्दी से क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था और मेरा क्वेश्चन रॉन्ग आया, तो इस अटेम्प्ट में मेरा रॉन्ग नहीं आएगा। मैं जितनी भी मेरी गलती हो बायो के अंदर मैं सब लिख के रखूंगा। तीसरा, जैसे कि मैंने क्या करा था कि जो स्टेटमेंट सही रॉन्ग, जैसे कि मेरे को है ना आंसर सिंगल में मेरे रॉन्ग आए थे, जैसे कि मेरे कोई स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग आए थे, तो क्यों रॉन्ग आए थे, तो इसके आपको है ना देखना पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको रीड करना पड़ेगा। आपके पास 30 दिन है, आप अगर से एक एनसीईआरटी को 10 दिन में लगाते तो आपके पास 3 रीडिंग हो सकती है आपके एनसीईआरटी के। मैं ये खास स्पेशली ड्रॉपर के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो ड्रॉप हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उसको आपको इस बार आपको सिलेक्शन करके बताना है, और यही मौका है कम बैक करने का, लोग को बताने का कि मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। तो ये बात हो गई बायो की। उसके बाद मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद सबसे मेन बात करूंगा वो है फिजिक्स की बात होगी। तो फिजिक्स में जो भी जितनी भी मैंने गलतियां हुई थी, जितने भी मेरे क्वेश्चन थे, जैसे कि ग्राफ के जो क्वेश्चन थे वो आपसे रॉन्ग हुए होंगे, या आपसे जो भी जैसे कि कोई फार्मूला बेस्ड जो जोड़े आती है वो आपसे गलत हुए होंगे, जैसे कि अर्थर से भी आया था वो गलत हुआ होगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो जब भी आपका स्कोर बिल्ड कर सकता है। ये मेरे को याद रखो, मेरे लिए आपसे 100% में आपको कहता हूँ कि आपने जो सही से किया था वो आपका तो सही आएगा, मगर आपने जो गलतियां हुई थी वो गलतियों को आपने पहचान ली है, तो ये बार आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ये मेरी बात गारंटी से 100% बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरी बात मैं बात करूंगा, सबसे मेन बात ये है, मैं बात करूंगा आपसे कि जो केमिस्ट्री का कैसा करना है, केमिस्ट्री का तो किस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, और जो आपकी गलती हुए थे पेपर के अंदर, मैं आप केमिस्ट्री का बताऊंगा आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। अब आपको केमिस्ट्री का देखेंगे। उसके बाद अब जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता, जो 3 मई को जो एग्जाम होता, 3 मई के एग्जाम के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर होता है, वो पेपर के अंदर क्या आपसे गलती हुई, मैं से बनाऊंगा 4 बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा मैं ये मेरी यहाँ जो गलती हुई थी ये गलत करूँगा, और जो मेरे से यहाँ जो भी चीज़ें सही हुई थी सही का 4 बनूंगा, गलत का बनूंगा। जो मिस्टेक हुई थी मेरे से वो मिस्टेक तो मैं इधर लिखूंगा। जैसे कि मेरे केमिस्ट्री में क्या हुआ था, मेरे से फॉर्मूला में जो क्वेश्चन थे वो रॉन्ग हुए थे, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी मेरे से रॉन्ग हुए थे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एनसीईआरटी को पढ़ूंगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रीनीट में जो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आएंगे बताऊंगा मैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के जो भी एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वहीं से आपको क्वेश्चन इस बार रीनीट के अंदर दिखेंगे। और पेपर थोड़ा टफ होगा, उसका जो लेवल होगा टफ होगा, तो इस हिसाब से आपको स्टडी करना है और इस हिसाब से आपको कम बैक करना है। आपकी गलतियों को पहचान के आपको इस बार आपका सिलेक्शन कराना है। ये याद रखो कि इस बार अगर सिलेक्शन ना होगा तो याद रखो कि आप पे लोग हंसेंगे, आपको कहेंगे कि कितने अटेम्प्ट देगा, कितने बार नीट का एग्जाम देगा, उससे अच्छा कुछ और कर ले। तो ये आपकी जो गलतियां है, अगर से मैं आपके खुद की गलतियों को, अंदर की गलतियों को पहचानूंगा तो जब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो याद रखो 2026 का जो रीनीट होने वाला है, रीनीट का जो एग्जाम के अंदर आपको कम बैक तो करना ही पड़ेगा, आपको कम बैक जरूर करना पड़ेगा रीनीट के अंदर। याद रखो रीनीट के अंदर ड्रॉपर लोग को कम बैक तो जरूर करना पड़ेगा। अभी ये मत समझो, बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा था ना, मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को स्टडी करने की जरूरत नहीं, मेरी स्टडी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, क्योंकि पेपर टफ आने वाला है। हर कोई बता रहा है पेपर टफ आएगा। जब भी पेपर लिखो है, जब पेपर टफ आया तो बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि मेरा हो चुका है सब, मेरा पढ़ना हो चुका है, मेरे को खाली 15 दिन 10 दिन पहले मैं रिवाइज कर लूंगा। ये गलती मत करना बच्चा, ये गलती मत करना। ये गलती की वजह से हर एक साल आपका वेस्ट होगा। आने वाला जो एग्जाम है 2027 का, वो CBT बेस्ड आपका नीट का एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में
मैंने आपको जितनी भी मालूमात, जितनी भी जानकारी दी है ड्रॉपर के लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अपनी गलतियों को अंदर से समझो, उसके बाद उसको अप्लाई करो, उसके बाद ऐसी स्टडी करो, ऐसी मेहनत करो कि इस बार और जब आप रीनीट का एग्जाम देंगे कि जून के टाइम पर, जब भी आप सेंटर से बाहर निकलेंगे, आपके जो फादर से मदर से आप गले लगकर कहना कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। जो नीट का एग्जाम होता 3 मई का, उसमें भी आपने आपके फादर मदर को कहा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार भी आप उसी खुशी से बाहर निकलना, कितना भी टफ पेपर आए उदास मत होना, उस टाइम को, उस पीरियड को स्ट्रगल करना, उस टाइम को यूटिलाइज करना और अपने पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर करना। तो मैं यही बताऊंगा कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल था। इस वीडियो को आप जितनी भी आपके ड्रॉपर जो दोस्त है, पे जितने भी दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर है, इन सब ने इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। क्योंकि आने वाले हम अभी आपको आने वाले वीडियो के अंदर बहुत सारे 30 डे के प्लान आने वाले कि बायो को कैसा पढ़ना चाहिए, 30 डे का आपको स्टडी बताएंगे, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, आपको कैसा करना चाहिए, कैसा आपके मार्क्स को इंक्रीज करना चाहिए। और आने वाले टाइम के अंदर हम आपको ऐसे चैप्टर बताएंगे, वेटेज वाइज चैप्टर, जिसकी वजह से आपका स्कोर अभी भी इंक्रीज हो सकता है, अभी भी आपके पास टाइम है, जिसका भी सिलेक्शन हो रहा था, ये वीडियो भी उसके लिए है। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना शेयर करें, आपके कमेंट करें, आपके जो भी डाउट है हमें कमेंट में बताइए। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।